खोया खोया चांद। काम क्रोध लोभ मद मोह सब नाथ नरक के पंथ। सब परिहरी रघुबीर ही भजही जे ही संत। अर्थात हे नाथ, काम क्रोध लोभ मद और मोह सभी नरक के मार्ग हैं। इसीलिए इन सब को त्याग कर रघुबीर का ही भजन करें, जिस प्रकार संत करते हैं। दोस्तों, इस कविता से स्पष्ट है कि काम बुराइयों का ही प्रतीक है, मगर यहाँ एक सच्चाई और भी है कि हमारी सनातन संस्कृति में काम का कामदेव के रूप में पूजा भी की जाती है। अब आप कहेंगे कि ऐसी विरोधाभासी बातें कैसे संभव है? आज इसी उलझन को सुलझाते हुए कुछ विस्मयकारी ज्ञान को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं चंद्रा सिंह पुनः आप सभी का आपके अपने चैनल केकेसी यानी खोया खोया चांद पर जोरदार स्वागत करती हूँ। मेरे दोस्तों, निश्चित ही काम एक बुराई है जिससे हर संभव बचना चाहिए। हम मानवों में ऐसी कई कमजोरियां हैं जिस पर यदि नियंत्रण ना पाया जाए तो हमारा पतन कहां तक हो जाएगा, कहा नहीं जा सकता। हमारी सनातन संस्कृति की यही विलक्षणता है जो हमें अपनी कमजोरियों को भी अपनी ताकत बना लेने की हमें सीख देती है। दोस्तों, मेरी ये बातें आपको जरा अस्वाभाविक प्रतीत हो रही होगी। इसे सहज बनाने के ख्याल से आपके ही आसपास घटित होने वाली कुछ घटनाओं का स्मरण कराना चाहूंगी, जिससे आपको यकीन हो जाएगा कि अपनी कमजोरियों को भी अपनी ताकत में बदला जा सकता है। दोस्तों, डॉक्टर सोनल मानसिंह का नाम शायद आपने सुना ही होगा, जो भारतीय शास्त्रीय नृत्य जगत की एक जानी मानी हस्ती हैं। तो आपको यह भी जानना चाहिए कि एक दुर्घटना में उनके दोनों पांव इस प्रकार क्षतिग्रस्त हुए कि उठ खड़े होने की भी कल्पना नहीं की जा रही थी, मगर उन्होंने हार नहीं मानी और पुनः नृत्य के मंच पर अपने आप को स्थापित कर लिया। ऐसे ही आपने अपने आसपास कई लोगों को भी देखा होगा जो शारीरिक रूप से पूर्वतः सक्षम नहीं होते, फिर भी कई ऐसे कारनामे कर जाते हैं कि सामान्य लोग भी उनकी बराबरी नहीं कर सकते। मैंने कई लोग ऐसे देखे हैं जिसके पास हाथ नहीं होते, वे पैर से लिखते हैं या इतनी सुंदर चित्रकारी करते हैं कि देखने वाले देखते ही रह जाते हैं। ऐसा ही एक पौराणिक उदाहरण देना चाहूंगी। शायद आपने ऋषि अष्टवक्रा का नाम सुना होगा, जो इतने बड़े ज्ञानी थे कि वे राजा जनक के कुल गुरु थे। ऐसे उदाहरणों की कोई कमी नहीं है। दोस्तों, कहने का तात्पर्य यह है कि इंसानों में कई कमजोरियां होती हैं जिसके समक्ष इंसान कई बार बेबस दिखता है। इसमें काम भी एक बहुत बड़ी कमजोरी है
जिसके आगे इंसान घुटने टेकते हुए नजर आता है। मगर हमारी सनातन संस्कृति सिखाती है कि कैसे इसे साधा जा सकता है। अब हमारी संस्कृति इसे अपवित्र ना मानते हुए इसे एक दैवीय शक्ति के रूप में स्वीकार करती है और बतलाती है कि इसका सदुपयोग करते हुए सही समय, काल एवं परिस्थिति के अनुसार संसार के मंगल हेतु इच्छित एवं वांछित संतान की उत्पत्ति में इस शक्ति का किस प्रकार उपयोग कर सकते हैं। इसलिए हमारे लिए काम भोग पिपाशा को शांत करने का साधन नहीं है, बल्कि जगत के कल्याण को साधने का एक साधन है। इसलिए काम हमारे लिए कामदेव के रूप में ईश्वर स्वरूप पूज्य है। दोस्तों, यहाँ गौर फरमाने वाली एक बात और है कि इसी दुनिया में एक धर्म ऐसा भी है जो इस मानवीय कमजोरी का भरपूर लाभ उठाने का प्रयास करता है। वह इस मर्म को अच्छी तरह से जानता है कि यह इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी है और इसमें इंसान को बड़ी आसानी से फांसा जा सकता है। अतः वह अपने अनुयायियों को यह बतलाता है कि तुम्हारी शहादत से, जो दरअसल किसी भी दृष्टिकोण से शहादत नहीं होती, जन्नत में तुम्हें 72 हूरें मिलेंगी। बेचारा नासमझ इस फंदे में ऐसा फंसता है कि वह कई कत्लों का गुनहगार बन अंततः अपनी जान गंवा बैठता है। अब इन कम अक्लों को कौन समझाए कि हमारा संसार तो एक भौतिक दुनिया है, जहां इस प्रकार के भौतिक सुख तो संभव है, मगर जन्नत एक अभौतिक दुनिया है। वहां ऐसे भौतिक सुख कहाँ संभव है। और सबसे हास्यास्पद बात यह है कि हम सदा यह कामना करते हैं कि हम कुछ इस प्रकार का कर्म करें जिससे हमें इस मोह माया के संसार से मुक्ति मिले, मगर इसके उलट वहां जन्नत में भी भोग विलास की कामना की जा रही है। अब इससे ज्यादा शर्मनाक बात और कुछ नहीं हो सकती। सोच की इसी उल्टी गंगा का दुष्परिणाम आज हम सब देख रहे हैं। दोस्तों, इंसानी कमजोरियां हमारी ज्ञानेंद्रियों के द्वारा ही हमारे अंदर प्रवेश करती है। हमारी आंखें सदैव मोहक दृश्य देखना चाहती है, कान सदा प्रिय बातें सुनना पसंद करते हैं, चाहे वह असत्य ही क्यों ना हो। तो जिह्वा सदा सुस्वादु भोजन पसंद करती हैं, चाहे वह कितना भी अस्वस्थकारक क्यों ना हो, आदि आदि। हमारी सनातन संस्कृति इन कमजोरियों को अच्छी प्रकार से पहचानती है, इसीलिए वह हम सबको इनसे सचेत करती है और यह बतलाती है कि कैसे इनको साधा जा सकता है, साधना से कैसे इन पर नियंत्रण बनाया जा सकता है। और जो नियंत्रण की इस कला को जान जाता है, वही अपने जीवन को अपने गंतव्य पर पहुंचा सकता है। इसीलिए इन इंद्रियों पर विजय पाने वाले को हम इंद्रजीत या जितेंद्र कहते हैं।
दोस्तों, आपने सुना होगा कि भगवान लक्ष्मण 14 वर्षों तक सोए नहीं थे, अर्थात उन्होंने अपनी निद्रा पर विजय प्राप्त कर लिया था। तभी वह रावण पुत्र मेघनाद का वध कर पाए थे। दोस्तों, आशा करती हूँ कि आप अपनी सनातन संस्कृति की विलक्षणता से कुछ सीख पाए होंगे। हमारा ऐसा प्रयास सतत जारी रहेगा। आज यही विश्राम लेती हूँ और अगले हफ्ते फिर मिलती हूँ। जय हिंद।